मन यदि समझ में आ जाए तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है, क्योंकि जीवन की सारी जटिलता बाहर नहीं, भीतर है। बाहर तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है। सूरज रोज उगता है, रात रोज आती है, लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बदलता केवल एक ही है, और वह है तुम्हारा मन। मन अगर उलझा हुआ है तो सीधा रास्ता भी तुम्हें घुमावदार लगेगा, और मन अगर शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी बोझ नहीं बनती। इसलिए समस्या जीवन की नहीं है, समस्या मन की है। मन को समझ लिया तो जीवन को जीत लिया। मन एक अजीब यंत्र है। ये या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में। ये कभी इस क्षण में नहीं ठहरता, और जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन मन स्मृति और कल्पना के बीच सीन बनाकर बैठ जाता है। यहीं से दुख शुरू होता है। तुम जो हो वह मन नहीं है, लेकिन मन ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया है कि तुम वही हो जो वह सोचता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन लगातार बोलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। ये भीतर एक भीड़ खड़ी कर देता है। हजारों आवाजें, हजारों विचार, और इस शोर में तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। तुम खुद से दूर हो, तुम दूसरों की अपेक्षा, समाज की शर्तों और बीते अनुभवों के गुलाम बन जाते हो। मन तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देता, क्योंकि मन स्वयं गुलामी से पैदा हुआ है। बचपन से ही मन को संस्कार दिए जाते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। धीरे धीरे मन एक जेल बन जाता है, और तुम उसी जेल को अपना घर समझ लेते हो। फिर जब कोई उस जेल से बाहर निकलने की बात करता है तो तुम्हें डर लगता है, क्योंकि जेल परिचित है और स्वतंत्रता अजनबी। मन हमेशा परिचित को पकड़ता है, चाहे वह दुख ही क्यों न हो। मन का स्वभाव है तुलना करना। यह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है। इस दौड़ में तुम अपना आनंद खो देते हो। मन कहता है, जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह बन जाऊंगा तब शांति मिलेगी। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता, क्योंकि मन की भूख असीम है। ये जितना पाता है उससे ज्यादा मांगने लगता है। यदि तुम मन को समझना चाहते हो तो उससे लड़ो मत। लड़ाई में तुम हारोगे, क्योंकि मन चालाक है। मन को दबाओ मत। दबाने से वह और मजबूत हो जाता है। मन को बस देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। न उसमें कूदो, न उसे रोकने की कोशिश करो। केवल साक्षी बनो। साक्षी बनते ही एक चमत्कार घटित होता है। विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाते। पहले तुम विचारों में खो जाते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देख पाते हो। यह देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान तो समझ है, मन को समझ लेने की समझ। जब तुम मन को देखते हो तो धीरे धीरे उसके बीच में अंतराल आने लगते हैं। दो विचारों के बीच एक खाली जगह। उसी खाली जगह में शांति है, उसी में आनंद है, उसी में परमात्मा है। लेकिन मन उस खालीपन से डरता है, क्योंकि खालीपन में मन मर जाता है। मन का अस्तित्व शोर में है, विचारों में है। मन हमेशा भय में जीता है। भविष्य का भय, मृत्यु का भय, असफलता का भय। लेकिन जीवन ने कभी भय पैदा नहीं किया। भय मन की कल्पना है। जो घटा ही नहीं, उसके बारे में मन डराता है, और तुम उस डर को सच मान लेते हो। यही तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। मन कहता है कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो। लेकिन जीवन कहता है जो हो उसे पूरी तरह जियो। मन तुम्हें मंजिल की ओर दौड़ाता है। जीवन तुम्हें यात्रा का आनंद देना चाहता है। मन लक्ष्य पर टिका है, जीवन प्रक्रिया में। जिसने प्रक्रिया को समझ लिया, उसके लिए मंजिल अपने आप आ जाती है। मन अतीत को पकड़े रहता है। कोई अपमान, कोई दुख, कोई असफलता। वह कहता है देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और तुम बार बार उसी घाव को कुरेदते रहते हो। जबकि जीवन कहता है जो हुआ वह गया, अब जो है वही सत्य है। लेकिन मन पुराने कचरे को ढोता रहता है और तुम्हें बोझिल बना देता है। मन तुम्हें अकेले रहने से डराता है, क्योंकि अकेलेपन में मन की आवाज साफ सुनाई देती है, और तब मन पकड़ा जाता है। इसलिए मन तुम्हें भीड़ में धकेलता है, शोर में, संबंधों में, व्यस्तता में, ताकि तुम खुद से न मिल सको। लेकिन जो व्यक्ति खुद से नहीं मिला, वह किसी से भी सच में नहीं मिल सकता। मन कहता है खुशी बाहर है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सफलता में। लेकिन जब भी तुम्हें कुछ मिलता है, खुशी क्षणिक होती है, फिर वही खालीपन, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है। खुशी तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन मन ने तुम्हें बाहर खोजने की आदत डाल दी है। मन को समझना मतलब यह देख लेना कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह एक उपकरण है। जैसे आंखें देखने का उपकरण है, वैसे ही मन सोचने का उपकरण है।
समस्या तब होती है जब उपकरण मालिक बन जाता है। जब मन चलता है तो ठीक है, लेकिन जब मन तुम्हें चलाने लगता है, तब जीवन विकृत हो जाता है। जो व्यक्ति मन को समझ लेता है, वह सरल हो जाता है। सरलता कोई अभ्यास नहीं है, वह समझ का परिणाम है। जब भीतर कोई उलझन नहीं होती, तो बाहर भी कुछ जटिल नहीं लगता। तब जीवन सहज बहाव बन जाता है। न ज्यादा चाह, न ज्यादा डर। मन हमेशा कहता है कल ध्यान करेंगे, कल बदलेंगे, कल जिएंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जीवन हमेशा आज में है। अगर आज नहीं जिए तो कभी नहीं जिए। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। मन तुम्हें टालना सिखाता है, जीवन तत्क्षणता सिखाता है। मन को समझने का अर्थ यह नहीं कि मन खत्म हो जाएगा। मन रहेगा, लेकिन उसका स्थान बदल जाएगा। तो उसी दिन से क्रांति शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया मन से आती है, उत्तर चेतना से। मन समझ में आते ही जीवन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। दुख आता है, लेकिन टिकता नहीं। सुख आता है, लेकिन बांधता नहीं। तुम बहते रहते हो जैसे नदी। याद रखो, मन समस्या नहीं है, मन को न समझना समस्या है। जैसे अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस दीपक जला दो। वैसे ही मन से लड़ने की जरूरत नहीं, बस समझ का दीपक जला दो। समझ आते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है।